बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, आखिर ऐसा क्या है? तो ये छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। 2025 आ रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करना जहेज की तरह इसको लिख के रिटर्न फॉर्म में दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर, कहीं भी दीवार के ऊपर पेस्ट करके लगा लीजिए। यकीन माने 2025 के एंड तक आप मुझे दुआ देंगे, यकीन माने। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स का सड़क किनारे के ऊपर घर था, किसान था, और उस किसान के पास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा कुत्ता भी था जो हर वक्त घर के गेट के पास सड़क किनारे सिक्योरिटी के लिए बैठा करता था। उस कुत्ते का काम यह था कि जब भी कोई गाड़ी उस सड़क से, उस रूट से गुजरती तो वो कुत्ता भौंकते हुए उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देता था। सारा दिन उसका यही काम था। एक दिन किसान का एक दोस्त उसे मिलने के लिए आया। वो दोनों सड़क किनारे खड़े आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि किसान का कुत्ता भी अपना ही काम कर रहा था। जब कोई गाड़ी गुजरती तो उसके पीछे भागने लगता। ये देखकर किसान के दोस्त ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कुत्ता कभी गाड़ी को पकड़ पाएगा? किसान ने जवाब दिया, इट्स नॉट वैलिड क्वेश्चन। सवाल ये नहीं है कि वो किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि अगर उसने गाड़ी को पकड़ भी लिया तो वो करेगा क्या? दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे गोल्स, बहुत सारी ऐसी चीजों के पीछे कुत्ते की तरह भागते रहते हैं जिसका हमारी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं होता। हमें ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। अगर इतनी भाग दौड़ के बाद, स्ट्रगल के बाद वो गाड़ी को पकड़ भी लेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? दोस्तों, सिर्फ काम करते रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ भागते रहने का मतलब ये नहीं होता कि मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जानने के लिए आपको अपने काम को परखने की जरूरत है। अपने गोल्स को परखते रहना चाहिए। आपके पास आपके बिल्कुल क्लियर कट जिंदगी के गोल्स होने चाहिए। वो 1 है या 2 है या 10 है आपके पास। आपके गोल्स याद रखिए, 2025 स्टार्ट होने वाला है। रिटन फॉर्म में एक पेपर पर आपको लिखने चाहिए। मैंने भी लिखे थे। मैंने अपने साथ वादा किया था 2024 के एंड तक मैं 10,000 वीडियोस बनाऊंगा। वुड यू बिलीव, नवंबर में मैंने अपना टारगेट खींच दिया। नवंबर में मैंने बताया था कि इस 2024 एंड से पहले मैं स्विच कर जाऊंगा, इस्लामाबाद शिफ्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह इसके बाद 2025 में भी हमारे गोल्स हैं। तो भाई मेरे, मैं 10 बस्ता गुजारिश करना चाहता हूं पूरी डिटेल के साथ। आप क्या हासिल करना चाहते हैं जिंदगी से, कब तक हासिल करना चाहते हैं, 1 साल में, 10 साल में? और सबसे बढ़कर यह सवाल पूछें अपने आप से, आप इसे हासिल क्यों करना चाहते हैं? खुशी के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए, लग्जरियस लाइफ डालने के लिए, हासिल करने के लिए, या अपने साथ जुड़े रिश्तों के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन के लिए? क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्लियर कट रिटन फॉर्म में लिखे मेरे दोस्त। और दोस्तों, याद रखिए, अगर आपने अपने गोल्स रिटन फॉर्म में पेपर पर नहीं लिख रखा तो आपको क्या लगता है वो आपके जहन में आपको याद रहेगा? आपको पता है आपका गोल क्या है? लिखने की जरूरत है मेरे दोस्त। लेकिन अगर ऐसा है तो याद रखें, आपको गोल को हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने रिटन फॉर्म में उसे नहीं लिखा। क्योंकि लिखने से क्या होता है, क्या होता है? और भाई मेरे, क्लियरिटी होती है। आपको सही से समझ आती है कि असल में व्हाट डू यू वांट, आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या है। वो कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग में, जमीन जो बिल्डिंग होती है ना, जब जमीन पर बनती है ना, इससे पहले आपके माइंड में बनती है, याद रखिएगा, और फिर वो पेपर पे बनती है। अगर पेपर के ऊपर उसका डिजाइन, उसका मैप आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो उसकी डिटेल्स तय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा? तो आप कभी भी जमीन पर एक अच्छी बिल्डिंग बनाए कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? मैं जिंदगी में मैंने ये देखा कि 90% लोगों के पास उनके गोल्स की लिस्ट ही नहीं होती है, इसलिए वो जिंदगी में नाकाम होते हैं। उनके पास एबिलिटीज होती हैं, टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास कोई क्लियर कट गोल्स जिंदगी में नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि गोल्स की लिस्ट बनाने से भला क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यकीन नहीं आ रहे तो आप बनाकर देख लें। जिस दिन आपने अपने गोल्स की लिस्ट बना ली ना, तो उसको अपने रूम में कहीं पर लगा दिया और हर रोज उससे देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपकी लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली। आप शर्त लगा लें मेरे साथ, करके तो देखें मेरे दोस्त।
आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, टिकट मांगे तो काउंटर में बैठा हुआ आदमी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कहां की टिकट चाहिए? आप बोलेंगे कहीं की भी दे दो, तो वो आपकी शक्ल देखना शुरू कर देगा, गौर से देखेगा और आपको कहेगा दिमाग सटा गया क्या, पागल हो क्या? वो आपको कहेंगे कहीं की भी टिकट नहीं देगा, याद रखिए। और आपने फिर कहीं पे भी नहीं पहुंचना। दोस्तों याद रखें, आपको यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको यह बताना पड़ेगा वेयर यू हैव टू गो, कितने बजे जाना है, किस दिन जाना है। अगर आपने लाहौर से नतिया गली जाना है तो आप हर चीज तय करेंगे, हर चीज में स्पेसिफिक होते हैं। सिर्फ 500 किलोमीटर का सफर है, किस दिन जाना है, कितने बजे निकलना है, ट्रेन पर जाना है, बस पर जाना है, अपनी गाड़ी पर कैसे कंफर्टेबल रहेगा, बस पर जाना है तो कौन सी बस पर जाना है, बस स्टैंड कहां है, कितने बजे बस निकलेगी, कितने बजे बस पहुंचेगी, टिकट कितने का है, कहां से खरीदना है, हर चीज आप बिल्कुल क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक हैं आप। सिर्फ 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए मेरे दोस्त, अगर आप इतने स्पेसिफिक हैं, हर चीज आपने नोट की हुई है, तय की हुई है, और जिंदगी के बारे में बात करें, एक लंबा जर्नी, सफर, कुछ भी आपने डिसाइड नहीं किया, कुछ गोल नहीं बनाए, बस जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। जिंदगी जिस तरह आपको धक्के देते जा रही है, आप गुजारते जा रहे हैं, तो कहीं भी नहीं पहुंचना, कोई पता ही नहीं है आपको। डिसाइड करें 2025 आ रहा है, लिखें एंड तक मैंने हासिल क्या करना है, कैसे हासिल करना है, अगर हासिल कर लिया तो करना क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने 2025 की गोल्स सेट करें और नीचे लिखें, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह से दुआ है 2025 तक अल्लाह हमें जिंदगी से, सेहतमंद जिंदगी से नवाजे। तो फिर मिलते हैं कि आपने 2024-2025 के दरमियान कौन से गोल हासिल किए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।